नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए लेके आया है मनु की विचारधारा पर आधारित, मनु संहिता पर आधारित, मनु स्मृति पर आधारित भारतीय संविधान। क्योंकि इसे भारतीय संविधान इसलिए कहेंगे क्योंकि मनु ने भारत के लिए ही ऐसे संविधान का निर्माण किया था यहाँ पर ओबीसी एससी को गुलाम बनाने के लिए। और यह सातिर बदमाश कैसे ओबीसी एससी एसटी को गुलाम रखना चाहता था, इसकी पुस्तक में साफ साफ दिखाई देता है और साफ साफ लिखा है। और इसीलिए ओबीसी एससी को वेद पुराण पढ़ने के लिए मनाही थी, इसीलिए ओबीसी एससी को शिक्षा देने के लिए मनाही थी। इन्हें शिक्षा दी जाएगी तो ये इन पुस्तकों को पढ़ेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये क्या लिखा है। तो आइए आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करें। आज हमारे समाज में सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV तक हमारे जो महापुरोधा हैं वो बताने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, HIV, डेंगू, मलेरिया से भी ज्यादा भयंकर खतरनाक है यह सनातन। जब आप मनु की स्मृति पढ़ेंगे, मनु के विधान को पढ़ेंगे कि मनु का विधान क्या था और आज उसके अनुसार यदि पूरा हमारा समाज चल रहा होता तो ओबीसी एससी और एसटी की क्या दुर्दशा होती। आइए इस वीडियो में आप देखेंगे कि ओबीसी एससी की दुर्दशा मनु के विधान के अनुसार। तो साथियों, आज मैं पुस्तक लेके आया हूं। पुस्तक बड़ी ही काम की है, बड़ी महत्वपूर्ण है। सत्य की खोज, थोड़ा उल्टा दिखेगा लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। सत्य की खोज। सत्य की खोज ने खोज निकाला मनुस्मृति के उन अंशों को जिसमें हमें दास बनाने का षड्यंत्र है, जिसमें हमें ब्राह्मण सजा करे तो उसे सर मुड़ा के छोड़ दो, और शूद्र यदि सजा गलती करे तो उसे सजा के रूप में उसकी जान खत्म कर दो। यही विधान था मनु का। आइए चलते हैं, देखते हैं कितना सातिर बदमाश ये मनु था और कैसे ये हमारे समाज के लिए, ओबीसी एससी के लिए बहुत बड़ा कलंक और घातक व्यक्ति था। आइए देखते हैं। भेदभाव पूर्ण दंड संहिता, यह है पेज नंबर 36 सत्य की खोज से। मैंने इसमें दिया है, जो शीर्षक इन्होंने दिया है पुस्तक ने, भेदभाव पूर्ण दंड संहिता। लेकिन मैंने क्या लिखा है, मनु का दोगलापन। कि मनु का दोगलापन क्या था हमारे समाज के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए, वह स्पष्ट यहां होगा। तो साथियों देखते हैं, स्मृतियां तथा पुराण भारतीय हिंदू समाज व्यवस्था के कोड ऑफ कंडक्ट रहे हैं। उनके अनुसार ही न्याय व्यवस्था चलती रही। इनमें वर्णित भेदभाव पूर्ण व्यवस्थाओं को नीचे दर्शाया गया है। क्या दर्शाया है इसमें? ब्राह्मण अवध्य है इसलिए उसके केस मुड़वा दें, अन्य वर्ण वालों को प्राण दंड दें। मनुस्मृति 8/379 ये कह रहा है। यानी यदि कोई एससी एसटी ओबीसी कोई दंड, मृत्यु का दंड अगर उसको दिया जाएगा तो ब्राह्मण को उसका सिर मुड़वा दे, वो मृत्यु दंड हो गया। और जो ओबीसी एससी को है उसको जान से खत्म कर दो। ये है मनु का दोगलापन। इसीलिए मैंने इसे मनु का शीर्षक दिया है, मनु का दोगलापन। तो यहीं से ही आप देखेंगे एक बिंदुवार मनु के दोगलापन, मनु की सातिर बदमाशी, मनु की अमानवीयता। यही था सनातन, इसे सनातन कहते हैं। और ये सनातन खत्म क्यों होना चाहिए? आप ये मनुस्मृति के उन अंशों को जब आप जानेंगे जो लिखे हैं इस पुस्तक में, उन अंशों को जब आप जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति और ये सनातन हमारे समाज के लिए कुत्ते की खाज है। इसे छोड़ देना ही उपयुक्त है। आइए चलते हैं
ब्राह्मण को प्राण दंड देने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है, तथा अन्य वर्गों का क्षत्रिय वैश्य शूद्र का प्राण दंड प्राण नाश करना होता है। मनुस्मृति 8:369। आगे चलते हैं। किसी प्रकार का भी पाप करने पर ब्राह्मण को कभी न मारे। अब आप यहां गौर करिएगा, ब्राह्मण को क्यों न मारे? क्योंकि इनकी औलाद था, ब्राह्मण इनका बच्चा था, ब्राह्मण इनकी जाति का था। तो कोई भी धूर्त अगर पुस्तक उसे विधान बनाने को दे दिया जाए और वो धरती पर दूसरे और प्राणियों को न देखे, केवल अपनी जाति को देखे, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? धूर्त जातिवादी, धूर्त बदमाश। जो जैसे आज पूरे विश्व में उग्रवादी फेमस है, जिन्हें जिहादी कहते हैं, जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, वो आतंकवादी अपने ही धर्म, अपने ही संप्रदाय को चाहते हैं। उसी तरह यह मनु तो उससे भी ज्यादा घृणित है जो आतंकवादी और धूर्त हैं, क्योंकि ये केवल अपने लिए, यानी अपनी जाति के लिए, बाकी अन्य जातियों के लिए ये उग्रवादी है, आतंकवादी है। ये धार्मिक आतंकवादी, आर्थिक आतंकवादी, राजनैतिक आतंकवादी, इसे जितनी भी श्रेणियां हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक श्रेणियां इस मनु की हैं। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? किसी प्रकार का भी पाप करने पर ब्राह्मण को कभी न मारे और संपूर्ण धन तथा अधर्म अभंग शरीर सहित देश से निकाल दे। यानी इसका शरीर भी भंग ना करे, इसके शरीर को क्षति भी ना पहुंचाए और देश से निकाल दे। मनुस्मृति 8:380 कह रही है। तो आप सभी को ये तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा कि ये कितना शातिर बदमाश था। ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक था और है, क्योंकि आज अगर इसकी पुस्तक, इसके विधान हमारे समाज में लागू होते हैं तो ब्राह्मण कुकर्म करने में, ब्राह्मण पाप करने में, ब्राह्मण हत्या करने में सबसे आगा, जो उसका जब उसका दिल करेगा, जिसकी चाहेगा उसकी हत्या कर देगा, क्योंकि उसे सजा कौन सी मिलनी है? उसका सर मुड़ा देना है। अरे भाई, मुझसे रोज एक ब्राह्मण मरवाओ, ये इसी लागू कर लो, मुझे ब्राह्मण बनवा लो, मुझे ब्राह्मणों को मरवाओ, मेरा सिर रोज मूड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर मूड़ना भी कोई सजा होती है? कैसा बेवकूफ बनाने का काम किया है इस मनु ने, और हम लोग खामोश, हमारे पूर्वज खामोश इन सब बेहूदों की हरकतों को देखते रहे। आइए आगे चलते हैं। यही नहीं खत्म है, अभी और भी इसकी कमीनगी आगे दर्ज है। आइए चलते हैं। ब्राह्मण के वध से अधिक अन्य कोई पाप संसार में नहीं है, इसलिए राजा उसको मारने का विचार न करे। अब ये देखिए, मनुस्मृति 8:382 कह रही है, वैसे ही ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान हो, वह महान देवता होता है, वेद विधि से प्रतिष्ठित हो ना हो, जैसे अग्नि महान देव है। मनुस्मृति 9:317 कहती है। अब आप यहां पे स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे ये धूर्त समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहता था, ब्राह्मणों का राज स्थापित करना चाहता था। इसकी सीधी सीधी मंशा है। तो अब लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में आज भी जब राजस्थान में मनु की मूर्ति स्थापित की गई है, तो आज भी इन ब्राह्मणी आतंकवादियों की मंशा, मैं आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आतंकवादियों की मंशा पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है, वैसे ही इस मनु की मंशा थी कि ब्राह्मणों का राज्य स्थापित हो पूरे भारत में, और ब्राह्मण ही राजा बने, ब्राह्मण ही मंत्री बने, ब्राह्मण ही सैनिक बने, और ये सारे के सारे ओबीसी, एससी, एसटी और जो क्षत्रिय हैं वो भी दास बने। तो साथियों, इनके मंसूबे सफल नहीं हुए, लेकिन आज भी ये शातिर बदमाश इसी पे काम कर रहे हैं। वो राजस्थान की लगी हुई मूर्ति बता रही है। आगे चलते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण दुष्चरित्र भी हो तो वह पूजनीय है, शूद्र जितेंद्रिय होकर भी नहीं, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो दुष्ट गाय को छोड़कर सुशील गधी को दुहेगा। पराशर स्मृति 8:33। और
इस प्रकार ब्राह्मण यदि बुरा कार्य करे भी तो पूजनीय है, क्योंकि वह भूमंडल में परम देवता है। मनुस्मृति 9:319। यानी यहां पे दो चीजें स्पष्ट होगी, एक तो पराशर स्मृति भी कह रही है, दूसरा मनुस्मृति भी कह रही है। तो ये हमारे देश के आतंकवादी, जो आतंकवादी, आप जैसे ओसामा बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन क्या करना चाहता था? ओसामा बिन लादेन चाहता था कि पूरे के पूरे उसके धर्म के या उसकी जाति के लोग पूरे विश्व पर राज करें। वैसे ही ये आतंकवादी चाहता था। इस आतंकवादी की जो तानाशाही थी, मनुस्मृति की यह तानाशाही है कि वह अपनी जाति के लोगों को, अपने बिरादर के लोगों को तो वह सजा नहीं देना चाहता था। चाहे वो चोरी करे, चाहे वो हत्या करे, चाहे वो महिलाओं के प्रति कुकर्म करे, तो उसके बावजूद भी उसे क्या सजा थी? सर मुड़ा के छोड़ देना, उसे देश से बिना अभंग किए, बिना उसके शरीर को नुकसान किए उसे देश से निकाल देना, उसका धन ले लेना। ये क्या है? ये केवल यही है कि उसकी जाति वालों की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं जातिवादी, आतंकवादी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अभी यही नहीं है, अभी इसके और भी आतंकवादिता के नमूने हैं। राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका शासक है। गौतम धर्मसूत्र 8-15-11-59 में लिखा गया है। यानी कोई भी राजा है तो ब्राह्मण के लिए नहीं है, यानी ये स्वच्छंद हैं, इनके ऊपर कोई राज नहीं करेगा, ये अपने मन के मालिक हैं, छुट्टा साड़, कहीं भी कुछ करें चलेगा। तो आगे चलते हैं। ब्राह्मण को तृष्ण से ताड़ना करने, उसके कंठ में वस्त्र डालने अथवा विवाद में उसे जीत लेने पर भी प्रणाम द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। अगर हरा दो या कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि वाद प्रतियोगिता में हरा दो, तो उसको प्रणाम करके उसको प्रसन्न करना चाहिए, और आपको जो चीज हारे हो उनको दे देना चाहिए। ऐसे जातिवादी दोगले नमूने हमारे इसी भारत में पैदा हुए हैं और हम पे राज करने की कुत्सित मानसिकता रखते हैं आज भी। ब्राह्मण को वध की धमकी देने पर 100 वर्ष पर्यंत तथा दंड प्रहार से 1000 वर्ष पर्यंत नरक में रहना होता है। देखो यहां डरा कैसे रहे हैं। धरती पर गिरा हुआ ब्राह्मण का रक्त धूल में जितने कणों को गिराता है, उतने हजारों वर्ष तक वह रक्त गिराने वाले नरक में वास करता है। मनुस्मृति 11:205 और 207। अब देखिए यहां पर कैसे भयभीत करके, या उस दूसरी तरफ तो सजा का भी प्रावधान कर रखा है, और इस तरफ लाके क्या किया हुआ है कि भयभीत करने के बाद यहां पे कर दिया आपको कि कैसे आप यदि उनका रक्त गिरा दोगे, उनका खून बहा दोगे, तो कितनी बड़ी सजाएं आपको मिलेंगी। अरे भाई, कौन सी सजाएं मिलेंगी? मरने के बाद आज किसको सजा मिल रही है? क्या कितना बड़ा आतंकवादी था विकास दुबे, और उसे मरवाया किसने? योगी ने। योगी डरा। यहां अपराधी की बात लिखी है ना कि ब्राह्मण यदि अपराधी है तो उसे निकाल देना चाहिए। तो क्या योगी ने निकाला? योगी ने एनकाउंटर करवाया। तो क्या योगी अब इन 1000 वर्षों तक रक्त गिराने वाले का नरक में वास करता? क्या योगी नरक में वास करेगा विकास दुबे का एनकाउंटर कराने के बाद? या जिन्होंने एनकाउंटर किया था क्या वो नरक में रहेंगे? इसका डर था, उन्होंने अपनी गोली मोड़ ली, दूसरी तरफ क्यों नहीं मोड़ी? तो साथियों, यह केवल लोकतंत्र का प्रभाव है, वरना ये योगी भी विकास दुबे को गोली ना मरवाता। तो आइए आगे चलते हैं। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो 100 करस्पण दंड दे। यदि ब्राह्मण को मारे तो इससे दुगना दंड दे। यदि वैश्य ब्राह्मण को गाली दे तो क्षत्रिय से 1.5 गुना दंड दे। परंतु यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो केवल 50 करस्पण दंड दे। यानी कितनी छूट?
अब देखिए, यदि वैश्य को गाली दे तो उसका आधा दंड दे, शूद्र को गाली देने का कोई दंड नहीं है। यानी गौतम धर्म सूत्र 12.8.13। तो यहां पर हम सभी को स्पष्ट हो गया कि कैसे हमारे ऊपर इनका शासन का विधान था, कैसे ये हम पे शासन करना चाहते हैं, ये सनातन के जरिए कैसे हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यानी इनकी जब इच्छा हो शूद्र को मारो, इनकी जब इच्छा हो शूद्र को डांटो, इनकी जब इच्छा हो शूद्र को काटो, और सजा कुछ नहीं। यही है मनु का विधान। यदि आप ओबीसी एससी जो आज तलवे चाटने में लगे हैं भाजपा के, आरएसएस के, उनको यह संदेश पहुंचाओ कि यदि सत्ता में वो बरकरार रहते हैं और उनका विधान लागू होता है तो सबसे पहले 4 जूता 4 लात रोज आप खाओगे और FIR भी नहीं कर पाओगे। ऐसा विधान मनु का तैयार रखा है। तो साथियों, आज का यह वीडियो मनु का दोगलापन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। साथ में जो हमारे नए साथी आए हैं जिनको ये मनु का दोगलापन बहुत अच्छा लगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि हमारे समाज के विषय में जो कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड परोसा गया है, उनकी पोल खोल का वीडियो आ गया है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।